वेलकम टू मैथ्स एकेडमी फ्रेंड्स। और आज हम साइंस जीके का 5वां वीडियो लेके आए हैं, जिसे अगर आपने 4 वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में नहीं देखी है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। इवन 26-27 एग्ज़ाम्स में वो रेगुलर वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देखें और देन इस वीडियो पे आएँ ताकि उसका आपको पूरा लाभ मिल सके। और इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम 5वें वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? बर्फ़ में स्केटिंग अगर करते हैं तो दाब बढ़ेगा, है ना। दाब बढ़ेगा तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। दाब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है, तो स्केटिंग करना जो है आसान हो जाता है। इसके बाद स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है फ्रेंड्स? पारिस्थितिकी। सभी को पता है, सभी छोटी क्लासों से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। त्वरण क्या होता है फ्रेंड्स? एसलेरेशन। और एसलेरेशन को इस तरीके से समझ सकते हैं हम कि जैसे सपोज करो कि कोई बाइक आ रही है और वो बाइक जो है, इनिशियल जो उसकी स्पीड है, जो उसका प्रारंभिक वेग है, वो है 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। 50 किलोमीटर पर आवर। और अगले 5 सेकंड बाद अचानक से वो ब्रेक मारता है, तो अचानक से उसकी स्पीड कितनी होगी फ्रेंड्स? 20। या फिर डायरेक्ट अगर ब्रेक लगाता है या फिर कोई स्पीड ब्रेकर सामने आता है तो डायरेक्ट 0 किलोमीटर पर आवर होगी। तो हम इसे कहेंगे कि जो 50 किलोमीटर पर आवर और ये 0 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे ये जो वाली है फाइनल वेलोसिटी, यह है इनिशियल वेलोसिटी। तो u माइनस वी हम कहेंगे अपॉन टी। और वो ये टाइम कौन सा? जो 5 सेकंड का जो अंतराल है जिसमें हमारी स्पीड चेंज हुई है, तो हम कहेंगे इसे एक्सेलरेशन। समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे इस पर। तो जो त्वरण है, उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगली बात करें, निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है? कौन एक अस्थायी कण है? कौन है? न्यूट्रॉन। कौन है? न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कैसे पता चलता है ये? अगर किसी ने एटम देखा हो तो पता होगा। ये हमारा नाभिक, ये हमारा नाभिक, ये नाभिक जो है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके बाहरी सेल जितनी भी होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? इसे इस तरीके से समझा जा सकता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाए? निकट में कितने क्या बोल सकते हैं, कितने वर्ण हैं? कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। तो यहाँ पे अवतल में कितने वर्ण हैं आपको दिख रहे होंगे? 3, 4। जब 3 आएगा तो हम 4 वाला यूज़ करेंगे, और जब 2 आएगा, दूर वाला आएगा, तो हम 3 वाला यूज़ करेंगे। दैट्स इट। 2 वाला क्या? 2 वाला मतलब दूर। दूर आएगा तो उत्तल लेंस। कौन सा फ्रेंड्स? उत्तल। और जब निकट आएगा, निकट में 3 वर्ण है, दूर में 2 वर्ण है, तो हम कहेंगे ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा? अवतल। क्लियर? बहुत अच्छी ट्रिक है, मेरी तरफ से ही ये बनाई गई है। इसके आगे की बात करते हैं। सिमिलरली देखो, मैंने जो बताया था, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। मैंने कहा ना, हमें बस इतना याद रखना है, 2 3 3 4 हो गया बस। तो इससे आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित बल क्या है? क्या बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो आपने छोटी क्लासों में देखा ही होगा, एक जैसे मान लो कोई नाव चलाने वाला है। सपोज करो कि एक तरह से नाव चलाने वाला, वो पीछे की साइड जब उसको क्या करता है, नाव को धोखता है, नाव को पीछे की साइड से खिसकाने की कोशिश करता है उस पतवार के हेल्प से,
तो ये जो नाव है वो आगे जाती है। तो हमने बल किस पे लगाया, पतवार पे, तो पर नाव कहाँ गई, आगे। तो क्रिया और प्रतिक्रिया हुई हुई ना, तो इसे कहेंगे। और ये भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, पतवार और नाव। क्लियर। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यही तो अभी कहा हमने कि जो न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है वो यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कवक का किया जाता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तृतीय नियम। वही बात है, फिर भी हम हाथ पाँव को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं जब हम आगे जा पाते हैं, तो वही बात है ना। कोई पिंड जब तक विरामावस्था में बना रहेगा तब तक कोई उस पर बाहरी बल जो है कार्य नहीं करता है, तो वह कथन कौन सा हो जाएगा, न्यूटन ने दिया था ये कथन। न्यूक्लियॉन नामक सामान्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर एक तरह से बोला जाए एक ही वर्ड में तो हम कहेंगे न्यूक्लियॉन। पॉजिट्रॉन क्या है, एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। पॉजिट्रॉन का मतलब यहाँ पे अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे तो ऋणावेशित होता है, पर अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव लगा दो तो उसे कहेंगे पॉजिट्रॉन। क्या कहेंगे, पॉजिट्रॉन। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, जब कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाए जाते हैं तो इसे एग्रोफॉरेस्ट्री कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। एक्सोबायोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, बाहरी ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का। मोनोजाइट किसका अयस्क है, थोरियम। थोरियम आप मुझे कमेंट करके बताना कि थोरियम का जो नाभिकीय विखंडन होता है तो वो किस तरीके से बढ़ता है और क्या हमें उसका रिजल्ट मिलता है, क्या हम इसे नाभिकीय मंदक के रूप में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। बॉक्साइट निम्नलिखित में किसका प्रमुख अयस्क है, एल्यूमिनियम का। कार्नेलाइट किसका खनिज है, तो मैग्नीशियम का। एक डिटेल वीडियो में लेके आने वाला हूँ पूरे अयस्क और वहाँ से, क्योंकि हर बार आरआरबी एनटीपीसी हो गया, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपके राजस्थान पुलिस हो गया, यहाँ पे हर बार एक ना एक अयस्क से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पटवार में भी आया था, अभी हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी और आ चुकी है, आप वो भी भरें। और वहाँ पे भी जो है कई बार जनरल सेक्शन से पूछ लिए जाते हैं। जनरली उसमें साइंस के क्वेश्चंस तो होते नहीं हैं, पर कई कबार क्या होता है कि जनरल वे में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें। घन मेटल किसका अयस्क है, घन मेटल, तो यहाँ पे आपको घन मेटल में तांबा, टीन और जिंक मिल जाएगा। ओके, अगला है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है। लहसुन में जो गंध आती है ना, जो किसके कारण होती है, सल्फर के कारण। आप कमेंट करके बताना कि सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है और उसका अणुभार क्या है। ओके, जल में आसानी से घुलनशील कौन है, नाइट्रोजन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारी जल किसका प्रकार है, मंदक का प्रकार है। निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है, रक्त नहीं है, क्योंकि रक्त जमता नहीं है अंदर, रक्त बहता रहता है। पनीर निम्न का एक उदाहरण है, जेल का। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है, लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली लाइफ का है ये, एक तरह से बोले तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय कौन सा है, ऑक्सीजन। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए कि अनुचुंबकीय क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है। क्लियर। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं वो कौन है, आयोडीन। निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है, सीसा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, सोडियम। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन के साथ मरकरी की वेपर। वैज्ञानिक एडवर्ड होना चाहिए, तो उन्होंने किसकी खोज करी थी, जेनर ने करी थी चेचक की। चेचक के टीके की खोज करी थी। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, कैडमियम से। किसके होता है, कैडमियम से होता है। आप मुझे बताना कैडमियम का जो है क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होता है। आपको हर चीज़ आनी चाहिए। BCG, आप मुझे BCG का फुल फॉर्म भी बताना ज़रा। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो
तो ये कब लगाया जाता है? क्षय रोग में। किस में लगाया जाता है? क्षय रोग में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। और पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। कौन करता है? पत्ती। कच्चे फलों को क्रमिक रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। वार्षिक वलय कितने बढ़ते हैं उसके आधार पर, और कितने घट रहे हैं उसके आधार पर उसकी वृक्षों की आयु निर्धारित करी जाती है। नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? रेटिना। कौन सा लिया जाता है? रेटिना। साधारण अमानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की। और इसको ऊरू कहा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्तन परख नली के अंदर होता है। मानव शरीर के पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? लैक्टिक एसिड का। और स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण पर आधारित है। न्यून तापमानों क्रायोजेनिकस का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरनीति में होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? मैंने पिछली 3 वीडियो में भी किसी न किसी एक वीडियो में मैंने बताया था कि सदिश राशि को कैसे पहचाना जाता है। वो ट्रिक जो है आप उन वीडियोस में जाकर देखें, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा होता है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य ताप किसके बराबर है? हीलियम के 1 परमाणु के बराबर है। अगली बात करें, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किस में होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निम्न में सदिश राशि कौन सी है? फिर से आ गया, वेग। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घड़ी की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? घड़ी की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो 7:30। ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं, इसके पीछे एक फॉर्मूला है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस पूरे घड़ी वाले चैप्टर को जो रीजनिंग में हम करवाएंगे। रीजनिंग की बहुत जल्द ही आपकी क्लासेस लगने वाली है। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। इसके बाद है, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। अब जड़त्व क्या होता है? जड़त्व क्या होता है? जो गैलीलियो ने दिया था पहला नियम, जड़त्व जो है गैलीलियो ने दिया था। और जड़त्व क्या होता है? वो वस्तु जब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो एफ नेट है, वो 0 हो। समझ में आ गई? जब तक उसके पास कोई फोर्स ना हो, है ना, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, उसे कहेंगे जड़त्व। क्लियर? फिर है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। ट्रेवीरेनस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये आ गया जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था आपसे, आप लोगों से, कि हिपोक्रेटस ने किसके जनक हैं? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। कितनी बार एग्जाम्स में आया हुआ है ये? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। भारतीय वानस्पतिक संरक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे एसएससी हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? कार्ल वॉन लिनियस। कार्ल वॉन लिनियस।
वर्गीकरण के आधारी इकाई क्या है? स्पेसीज। कौन है? स्पेसीज। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहॉक। किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम द्वारा होती है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? फली, जिन्हें हम बीन्स कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है? कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं वो। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थों का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका क्या काम है? जीवाणु को निष्क्रिय करना। दूध को दही में जमने का क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? कार्टिकल्स। निम्नलिखित में कौन खुजली के रोग के बीज का कारण है? कवक होते हैं। लाइकेन किन दो वर्गों के पौधे से मिलना होता है? कवक और शैवाल। पिछले वीडियो में भी इसका उल्टा क्वेश्चन था कि कवक और शैवाल किन दो वर्गों से मिलकर बने होते हैं? किससे बने होते हैं? लाइकेन से। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइटस में पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? एपिडोफाइटस में पाए जाते हैं। मुझे ये बताना क्रोमोसोम क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूशिया में पाई जाती है। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है? आलू। स्तंभ मूल होती है। अपस्थानिक जड़ें जो होती है उन्हें स्तंभ मूल कहा जाता है। जड़ें किस भाग में विकसित होती है? मूलांकुर से होती है। गाजर एक प्रकार से क्या है? जड़ है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? प्रकंद। प्याज किसका प्रवर्तित रूप है? तने का। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है? औसत वोल्टेज जो इंडिया में सप्लाई होता है वो। जो घरेलू डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो आता है वो 220 आता है। कमर्शियल के लिए ये वेरी करता है पर ज़्यादा वेरी नहीं करता है, 230 240 पे ही रहता है। इसके बाद परमाणु के नाभिक में अभी बात हो गई थी हमारी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लावस्टर संबंध होता है? क्रास्टेशियस। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चने और दलहन में होती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। तो इस तरीके से हमने 200 400 600 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 600 क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन्हें लगा के जाते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप खुद से बनाना स्टार्ट करें, 600 के 6000 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इतना कंटेंट हमने हमारे इन क्वेश्चंस में डाला है। तो आप इनको ज़रूर वॉच करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें ताकि आपको नेक्स्ट ईयर आपको मेहनत ना करनी पड़े और इसी एक फर्स्ट अटैम्प्ट में आप अपना एग्ज़ाम्स निकाल सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें ताकि डेली अपडेट्स और डेली वीडियोस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चंस लेके आते हैं और जो अदर सेशंस भी है तो वो आप मिस ना करें। और काफ़ी अच्छी तरीके से हम कंटेंट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें।